मिलता है जो कि इंसानी दिमाग वाले एक साइबोर्ग का होता है। वैज्ञानिक रिसर्च के लिए उसे अपनी लैब में ले आता है और एक रोबोटिक मशीन को उस साइबोर्ग लड़की के साथ जोड़ देता है। बाद में वो उसे इंसानों जैसा दिखाने के लिए उसकी बॉडी को सिंथेटिक कवर से ढक देता है ताकि वो एकदम इंसानी लड़की दिखे। जैसे ही वो लड़की होश में आती है तो अपने हाथों को देखकर चकित रह जाती है। फिर वो अपनी उंगलियों को हिलाती है और खड़ी होकर चलने की कोशिश करती है। तभी वो खुद को आईने में देखती है तो उसे एक लोहे का शरीर मिल चुका होता है, लेकिन उसकी यादें पूरी तरह से मिट चुकी होती हैं। तभी वो सीढ़ियों से उतरकर लैब में आती है और डॉक्टर को इंसानों के साथ रोबोटिक पार्ट्स जोड़ते हुए देख लेती है। डॉक्टर उसे देखते ही उसके पास चला आता है और लड़की को उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। अलिटा बताती है कि उसे काफी जोरों से भूख लग रही है, जिस वजह से डॉक्टर उसे एक संतरा खाने के लिए दे देता है। साइबोर्ग लड़की संतरे को छिलके के साथ ही खाने लगती है, जिस वजह से उसे कुछ अजीब स्वाद महसूस होता है। लेकिन डॉक्टर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अलिटा को अब स्वाद की भी समझ आने लगी होती है। इसके बाद डॉक्टर उसे सच बता देता है कि वह उसे एक कचरे के ढेर से उठा लाया था और अलिटा यह सुनकर भावुक होने लग जाती है। बाद में जब वो उस लैब के बाहर आ जाती है तो काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है क्योंकि ऐसी जगह उसने पहले कभी नहीं देखी होती। इस मोटे लड़के के पास ऐसी जादुई रस्सी थी जिसमें वो कूद कूद कर गायब हो सकता था। मोटा लड़का कैंटीन में जाकर रोज 10 किलो चिकन खाता है और अपना खाना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता क्योंकि मोटे लड़के को खाना खाने का बहुत शौक था, जिससे वो दूसरों के खाने पर नजर डालने लगता है। खाने को देख उसके मुंह से लार टपक रही थी, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो जादुई रस्सी उठाकर गायब हो जाता है और अचानक जब सारे बच्चों की थाली से खाना गायब होने लगा था तो सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि आखिर सारा खाना गायब कैसे हो गया। दरअसल मोटे ने अदृश्य होकर सबका खाना चुरा लिया था। उसने पूरी थाली खाने से भर ली थी। फिर वो सीढ़ियों में एक जगह बैठकर छिप जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोटा ठूस ठूस कर खाना खा रहा था, पर तभी अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। ज्यादा खाने से उसके पेट ने जवाब दे दिया था। वो जल्दी से अपना पेट पकड़कर फटाफट टॉयलेट की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसे टीचर्स का टॉयलेट दिख जाता है। मोटे की पेंट में ही निकलने वाली थी, इसलिए वो टीचर्स के टॉयलेट में ही अपना माल निकाल देता है, जिसके बाद उसको राहत मिल गई थी। तभी मोटे को पता चला कि कोई अंदर आने वाला है। ये देख वो तुरंत जादुई रस्सी निकालता है और फटाफट रस्सी कूदकर अदृश्य हो जाता है। ये आदमी इस स्कूल का प्रिंसिपल था। वो सबसे पहले टॉयलेट को चेक करता है कि कोई अंदर तो नहीं है। फिर कोई नहीं मिलने पर प्रिंसिपल अपनी बिग उतार देता है, लेकिन ये राज मोटे लड़के को पता चल गया था। उसने टकले प्रिंसिपल की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी थी, जिससे स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि प्रिंसिपल गंजा है। ये लोग छलांग मारकर ऐसे पुल पर कूद रहे थे जो हवा में झूल रहा था और इन पुलों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। पर तभी अचानक पहाड़ों का खूंखार बंदर लकड़ी के पुल पर आता है। देखते ही देखते बंदरों का पूरा झुंड भी झूलते पुल पर आ चुका था और तेजी से तोड़कर उन लोगों की तरफ जा रहा था। तभी ये लोग फटाफट दूसरे पुल पर चढ़ जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन बंदरों का पूरा झुंड भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी ये लड़की छलांग मारकर गलत पुल पर कूद जाती है, क्योंकि लड़की के ठीक पीछे उल्लू की शक्ल का खूंखार बंदर था जो लड़की को उठाकर बिना एक सेकंड सोचे पुल से नीचे फेंक देता है। वहीं पर ही उसकी साथी महिला डरकर इधर उधर घूमने लगी थी और जब बंदरों का झुंड उसके पास आने लगा तभी महिला तेजी से भागने लगती है और छलांग मारकर आदमी का हाथ पकड़ने जा रही थी, लेकिन सिर्फ 1 सेंटीमीटर से उसका हाथ दूर रह जाता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगी थी। पर नीचे पुल आने से वो बच जाती है और फिसलते हुए एक बंदर को नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने पर महिला फिर से पुल पर आकर गिर गई थी और तभी बंदर उसका पैर पकड़ लेता है। महिला लात मारकर बंदर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे बंदर उसको पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। तभी समय पर ये आदमी पुल पर कूद जाता है और बंदर को लात मारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो बंदरों के झुंड ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर जैसे ही बंदर उन पर हमला करने आते हैं तभी आदमी जोर जोर से पुल को हिलाना शुरू कर देता है, जिस कारण एक एक करके सारे बंदर नीचे गिरने लगे थे। और तभी महिला भी उछल जाती है और सीधा नीचे लड़की के पास पहुंच गई थी। तभी सारे बंदर आदमी से डरकर लड़कियों की तरफ जाने लगते हैं। दोनों लड़कियां तेजी से भागकर टूटे हुए पुल की रस्सी पकड़ लेती हैं, जिसमें से महिला छलांग मारकर पहाड़ पर कूद गई थी। फिर ये लड़की घूमकर बंदर को लात मारती है और लंबी छलांग लगाकर वो भी पहाड़ पर सुरक्षित उतर चुकी थी। अब बाकी के ये तीनों लोग भी तेजी से भागकर पहाड़ की तरफ जा रहे थे, पर तभी अचानक कल्लू भाई पुल तोड़कर नीचे आ जाता है और पुल में ही फंस चुका था। ये देखकर गंजा भाई उसको बचाने वापस पीछे आया, लेकिन बंदरों का झुंड भी उनके बहुत नजदीक आ चुका था। तभी गंजा भाई खंजर निकालता है और बंदर के पास आते ही पुल की रस्सी काट देता है। समय पर एक साथी कूदकर पहाड़ पर पहुंच चुका था और कुछ बंदर नीचे गिर चुके थे, लेकिन जब बाकी के बंदर रस्सी को पकड़कर पास आने लगे तभी गंजे ने रस्सी काट दी थी, जिससे दोनों चट्टान से लटक जाते हैं। तभी गंजे भाई ने कल्लू को पहाड़ के ऊपर फेंक दिया था और खुद भी चढ़कर ऊपर आ जाता है। इस लड़के को एक सुंदर जलपरी मिल जाती है और लड़का जलपरी से वादा करता है कि वो उसकी पूरी देखभाल करेगा। यह सुनकर जलपरी भावुक हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आंसू मोती में बदल जाते हैं और जब लड़का मोती को उठाकर देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि इस मोती की कीमत करोड़ों में थी। लालच के कारण अब लड़का जबरदस्ती जलपरी को रुलाने की कोशिश करता है। वो प्यास को उसकी आंखों के पास लाता है, लेकिन जलपरी नहीं रोती। ये देख लड़के को गुस्सा आ जाता है और पैसों के लिए जलपरी को प्रदर्शनी में भेजने लगता है, लेकिन उसे देखने वाले लोग जलपरी के टैंक में कचरा डालने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो लोगों पर गुर्राने लगती है। फिर जलपरी लड़के को बताती है कि उसका पानी गंदा हो चुका है, जिस वजह से उसका दम घुट रहा है, लेकिन लड़के को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। इसलिए लड़का कहता है कि अगर तुम मुझे मोती दे दो तो मैं पानी बदल दूंगा, जिससे जलपरी रो पड़ती है और उसके आंसू मोती के बजाय पत्थर में बदल जाते हैं। ये देख लड़का गुस्से में जलपरी को थप्पड़ मार देता है और उसे वैसे ही अधमरी हालत में छोड़कर जाने लगता है। प्रदूषण से जलपरी मरने लगी थी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, जिससे घबराकर जब लड़के ने पीछे देखा तो उसके सामने यमराज खड़ा था। तभी लड़के का गला दबने लगता है, जिसे देखकर जलपरी खुश हो जाती है।